इनका लाइन जो है ज्यादा देर चल नहीं सकता। जिस दिन से भी ये गठबंधन हुआ है लोगों की समझ से बाहर ही है। बीजेपी साउथ में भी बिगेस्ट पार्टी बन के आ गई है। से मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आने वाले वर्षों में भी बने रहेंगे। सरकार बन जाएगी तो इनके पास कोई भी प्रधानमंत्री के लायक बंदा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बवाल खड़ा हो गया है। केजरीवाल से पूछा गया कि आपका कांग्रेस के साथ अलायंस कितने दिनों तक चलेगा। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि हमारी कांग्रेस के साथ कोई शादी नहीं हुई है, ना अरेंज मैरिज हुई है, ना लव मैरिज हुई है, इसलिए इसको कोई नाम देना ठीक नहीं है। हम खाली बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आए हैं। 4 जून तक चुनाव होंगे और उसके बाद हमारे रास्ते क्या होंगे हमें पता नहीं। तो इस पर हम जनता की राय जानने आए हैं कि क्या कांग्रेस के साथ कितने दिनों तक आम आदमी पार्टी का अलायंस चल सकता है। तो आप बताइए सर, आपको क्या लगता है? देखिए, तो सबको पहले से ही मालूम था कि इनका अलायंस जो है ज़्यादा देर चल नहीं सकता। दूसरी चीज़ है कि अब इनको ये भी मालूम है कि इलेक्शन में हमारी वो पोजीशन आई नहीं कि हमारी सरकार बनेगी। सरकार बन जाएगी तो इनके पास कोई भी प्रधानमंत्री के लायक बंदा नहीं है। ठीक है, ये इसी चीज़ पे मुझे पूछना था कि जैसे कि मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली ले रहे हैं कि अगर इनका अलायंस की सरकार बन जाए, उसके बाद अगर जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी उस पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो मान लीजिए अगर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आ गई और कांग्रेस से, तो फिर आपको क्या लगता है कि केजरीवाल एक्सेप्ट कर पाएंगे राहुल गांधी को? ऐसा है, केजरीवाल की पुरानी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो वो कांग्रेस से कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बाकी कोई भी इंडिया अलायंस में ऐसा बंदा नहीं है जो इनके साथ एडजस्टमेंट करे। जो आपने देख लिया ममता को, ममता क्या कह रही है, वो शुरू से आज तक इनके साथ नहीं है। पहली तारीख को इनकी मीटिंग होने जा रही है, वो आ नहीं रही है। रह गया अखिलेश, ठीक है, सिर्फ क्या अखिलेश का यूपी में थोड़ा सा वर्चस्व है, उसको क्या मौका मिलेगा। ये कांग्रेस चाहेगी कि हम ऑल इंडिया की पार्टी हैं, मगर इनको ये नहीं मालूम कि बीजेपी साउथ में भी बिगेस्ट पार्टी बन के आ गई है। ठीक है, और नहीं तो इनको दिख जाएगा 4 तारीख के बाद। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि केजरीवाल के पुराने बयानों से ये साफ जाहिर है कि वो किसी भी तरह से राहुल गांधी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो कांग्रेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते या राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? नमस्कार। ये जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलके आपस में जो समझौता किया और जिसका सवाल इन्होंने पूछा है कि ये अस्थायी है या किस तरह का है, तो ये जिस दिन से भी ये गठबंधन हुआ है लोगों की समझ से बाहर ही है। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। केजरीवाल जी माननीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी को जेल कराने के लिए खड़े होकर रोजाना पर्चे बांटते थे और आज उन्होंने उनसे हाथ मिलाया। और कैसी विडंबना है कि 10 जनपद जहाँ प्रधानमंत्री जी ने बोला था वहाँ के लोगों ने आप पार्टी को वोट डाला है। उनके क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ। सोमनाथ भारती जी खड़े हुए हैं जिसको उन्होंने वोट डाला ही होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो राहुल गांधी जी और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वोट डालेंगी नहीं। और ऐसा ही केजरीवाल जी के यहाँ हुआ है। वहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो वहाँ पे केजरीवाल जी और उनके समस्त परिवार ने पहली बार कांग्रेस को वोट डाला है। और आज अभी रिजल्ट आए नहीं, एग्जिट पोल आए नहीं, एक चरण चुनाव बच रहा है, 7वां चरण, उसके बावजूद भी इन लोगों के अभी से आपसी द्वंद्व जो है पब्लिक के सामने आने लग गए। ये बात इनके मनों में ही थी, पहले से ही थी, वो तो होना ही था, सबको पता है। और इन लोगों की सरकार कभी नहीं आएगी। श्री राम जी के कृपा से मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आने वाले वर्षों में भी बने रहेंगे। ऐसा पब्लिक का हम लोगों को भी महसूस होता है जब जन जन से बातचीत होती है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी मेजोरिटी के साथ देश पर शासन करेगी और देश सुरक्षित भी रहेगा और सनातन की भी जय होगी। जय श्री राम। तो ये बताइए कि आप जिस तरह से इन्होंने प्रयास करा कि ये सब एक छतरी के नीचे आए, तो इसकी वजह क्या रही? आपको क्या लगता है एक छतरी के आने की इनकी वजह क्या रही थी? इनके सबके जो है वजह यही थी कि मोदी को हराओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इनके दिमाग में था कि सबके ऊपर कोई ना कोई केस बना हुआ है, इन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया हुआ है और इसलिए इनको ये था कि हम अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी तरह भी हमारी कोई बचत का रास्ता निकल आएगा। ठीक है। तीसरी वजह इनकी ये थी कि हमारा कंबाइंड से कुछ वोट बैंक बन जाएगा। वैसे तो हम इनके आगे जीरो हैं। जैसे दिल्ली में कंबाइंड दोनों का वोट मिला के भी 1.5-2 लाख से बीजेपी जीती थी 2019 में। आज भी अगर जुड़ गए हैं तो इनका वोट जो है कम हुआ होगा, ना कि ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि जो कांग्रेसी हैं वो नहीं चाहते आप पार्टी को वोट करना और जो आप पार्टी वाले थे वो नहीं चाहते थे कांग्रेस को वोट करना। इसलिए इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में वोटिंग कम की है, तो इनकी सीटें कम ही आई।